किसी की भी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो। इतना प्रताड़ित बच्चे को इतना प्रताड़ित किया उसका। अन्नू ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। जो मेरी मम्मी के साथ किया वो भी उनके साथ ही करना है। किया है, ये प्री प्लान था, उसको पता था। और मम्मा कहती थी कि कोई बात नहीं, होता रहता है, तो मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। 2-4 साल हमारा बोला तू क्या कर रही थी? कैसे भी करके कि बच्चों की प्रॉपर्टी नाम करने का एक बहाना था उसका। उनको 7-8 साल तक जेल ले भेजना है। किट्टू की बात में आके हमने दीदी का फोन भी चेक किया, क्या पता कुछ मिल जाए। बोला मम्मी मैं ऊपर से न चीनों में जा रही थी। बच्चों के नजदीक न आया, न पिटिया को अंदर दिया। बहुत ही टेंशन में मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी आप जल्दी अन्नू के घर पहुंचो। भैया ने मना कर दिया कि तू इनको बताना मत। मेरी तो कोशिश थी नहीं कुछ घर ही रहे, मैं यहाँ तो मेरी कोशिश ये थी घर उनका बना रहे, बिगड़े नहीं। लगातार ऐसे केसेस से आपको रूबरू कराती हूँ जो आपको अंदर तक झकझोर कर रखते हैं। केस ऐसे जिनमें हमेशा बेटियां ही प्रताड़ित होती हैं, केस ऐसे जिनमें बहुएं, किसी के घर की बहू अपनी जान दे देती है, केस ऐसे जिसमें अंत में निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं दहेज या फिर पैसों के चक्कर में बेटी बहू को मार दिया गया हो। और आपने लगातार 2 दिन से जो है मैं आपको खबर बता रही हूँ टिशा शर्मा की, दीपिका नागर की, पूरे देश को जो है झकझोर कर रख देने वाले वो दोनों केस हैं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन बात आज राजधानी जयपुर की, इस वक्त मौजूद हूं त्रिवेणी नगर में, और एक ऐसा केस जो शायद मैं आपको एक बात बताई थी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो आजकल गिफ्ट के नाम पर दहेज लेते हैं, जो आजकल गिफ्ट के नाम पर लगातार प्रताड़ित करते हैं कि ये भी लाओ अपने घर से, वो भी लाओ अपने घर से, ये केस बड़े आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के केस। और एक और ऐसा केस जहां एक इंजीनियर XCN गौतम मीणा, उसके ऊपर आरोप है कि उसने लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, इतना मानसिक टॉर्चर किया, इतना मानसिक प्रताड़ित किया कि आखिरकार उनको आत्महत्या करनी पड़ गई। नाम अनु मीणा, उम्र 34 वर्ष, और उनके परिवार के साथ अभी मैं मौजूद हूं। और गौतम मीणा जिनकी मैं बात कर रही हूं, उनके ऊपर अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द कार्रवाई हो और उम्मीद है कि जल्द इनके परिवार को न्याय मिले। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं। भैया आपको कब पता चला था कि दीदी नहीं रही है? ये 7 अप्रैल की बात है। 7 अप्रैल को हमें पड़ोसियों से खबर मिली, उन्होंने कॉल किया कि आप घर जल्दी पहुंचो अन्नू के, अन्नू ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। तो हम मैं ऑफिस जाते वक्त एकदम बहुत ही टेंशन में मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी आप जल्दी अन्नू के घर पहुंचो, अन्नू ने सुसाइड कर लिया है। तो इसके आधे घंटे बाद मेरे को उस गौतम मीणा का फोन आता है। जब तक उसने लाइव वीडियो कॉल पे दीदी ने सुसाइड किया था उसको देखते हुए, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में स्क्रीनशॉट खींच के ये दिखाना चाह रहा था कि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये एक सोची साजिश के तहत उसने ये सब कुछ किया है, ये प्री प्लान था। उसको पता था कि मैं इसको इतना टॉर्चर करूंगा फिजिकली, मेंटली, दहेज के नाम पे कैसे भी करके उसको, उसके चरित्र पे ब्लेम करके, उसको दहेज के नाम पे कैसे भी करके उसको फिजिकली और मेंटली परेशान करके वो ये कदम उठाएगी, उसको ये पहले से ही पता था। तो इसलिए उसने ये प्री प्लान करके अपने सेल्फ डिफेंस में पहले तो फोटो खींची। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे ये पता लगा कि माहिर जो उनका लड़का था, उन्होंने बताया कि मम्मी के फोन में एक वीडियो है मामा। हमने 10-15 दिन जैसे जो भी गांव का प्रोग्राम होता है 12 दिन का, हमने वो पूरा किया। फिर किट्टू की बात में आके हमने दीदी का फोन भी चेक किया, क्या पता कुछ मिल जाए। फिर हमें एक जो कैमरे की ऐप होती है प्रेमा, उसमें हमें ये पता लगा कि ये एक इंसान को इतना टॉर्चर किया गया। उस वीडियो में आपने भी देखा होगा जो अभी वायरल हुआ, उसमें इतना परेशान होकर दीदी ने इसलिए ये कदम इसलिए ही उठाया। हमने जब देखा तो 2-3 वीडियो और भी मिले हमें, उसमें हमने देखा फिर समाज के पंचों ने ये कहा कि एक बार बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करा ली जाए इसके, क्या पता किसी और के साथ अफेयर हो। ये दीदी को शक था, दीदी ने हमें बताया था एक काम वाली के साथ। दीदी ने इसको रंगे हाथ पकड़ा था अक्टूबर 2025 में, दिवाली की सफाई करने जब गाँव गए थे तब पकड़ा था। दीदी ने हमें शक था, तो हमने दीदी को कहा था कि तू जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हो, ये दारू पिए, तो तू वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी ऑन करके रख। दीदी ने उसके तहत दीदी के मोबाइल में हमें और भी वीडियोज मिले जिसमें दीदी ने ऑडियो रिकॉर्ड कर रखे है, उसमें दीदी को वो बहुत गंदी गंदी गाली बक रहा है। ये सब कुछ एक ऐसा लग रहा था कि दीदी के देख के कि 10 साल से इसको कैसे सह रही थी, ये हमसे देखा नहीं जा रहा था ये वीडियो। मैंने भी ये पूरा वीडियो कभी देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ दीदी का इंसाफ चाहिए था। फिर हमने वो जैसे वीडियो
हुआ, हम सीधे थाने में मैं गया रिपोर्ट दर्ज करवाने की, मेरे को एफआईआर ही करवानी है, मेरे को इसके वेट नहीं करना है। ये टाइम निकाले जा रहा था कैसे भी करके कि बच्चों की प्रॉपर्टी नाम करने का एक बहाना था उसका, जो उसके मतलब जैसे जैसे टाइम निकले ये केस कैसे भी ठंडा हो जाए। फिर मैंने तो स्टैंड लिया, मैं गया, मैं सीधे पहले थाने गया, थाने में मेरी एप्लीकेशन नहीं ली गई। थाने के बाद मैं सीधे डीसीपी ऑफिस गया, डीसीपी ऑफिस ने सर ने मेरी सुनी, वीडियो भी देखा, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और सीधे आईओ को कॉल करके इस पे एफआईआर दर्ज करने को कहा गया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसको एक कड़ी से कड़ी सजा मिले और अरेस्ट होके मैं ये चाहता हूँ उसको कड़ी से आगे किसी की भी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो। एक लेसन मेरे पूरे इंडिया में एक लेसन के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। पूछने लगी बेटी तेरे साथ क्या हुआ था ऐसे, बोला मम्मी मैं ऊपर से ना जीनों में जा रही थी, सीढ़ी गौतम जी ने बोला जा सीढ़ियों के गेट बंद करके आ। मैं गेट बंद करने गई तो मैं ये तो सोची कि इस काम वाले को क्यों नहीं बोला, ये मेरे को क्यों बोल रहा है, वो सोच ली नहीं। मैं गेट बंद करने गई तो गेट में से ऐसे जीना का शीशा होता है ना, उस शीशे में से दोनों ऐसे बात गाल के ऐसे मंगरों में थप्पी दे रहे काम मालिक है। वो देख के वापस आके रुए से 2-4 चांट हमारा, बोले तू क्या कर रही थी सुनीता, ये वो सुनीता ने बोले दीदी भैया मेरे को बार बार परेशान करते हैं। बोले ये कब से चल रहा है दीदी, बहुत दिनों से, तो मेरे को बताई क्यों नहीं। बोले आपको कैसे बताती, मैं काम छुटवा देती, मैं काम कर रही थी आपके घर, मेरे को है ना भैया ने मना कर दिया कि तू इनको बताना मत। जब मैं बताई नहीं, मैं बोली अब नहीं बेचूंगी तेरे को, तू ही रोज रोज का काम है। सुबह आके उसको है ना पग पैर पकड़ ली, 5 चक्कर काटे आते ही रहे। मेरे को तो उधर भेज दिया, इस कमरे में बंद करके दोनों जने बात करे, और पता नहीं उसको क्या मंत्र दिया मेरी बेटी को। जाके बोली मम्मी अब सब कुछ सही हो गए, मैं बच्चे को शाम को ले जाऊंगी, स्कूल चले गए थे और मैं जा रही हूँ इनके साथ चली जाती, बस ऐसा होता रहता पूरे दिन। क्या यानी वो रात को दारू के नशे में जो है सारे कांड कर देते और सुबह माफी मांग देते, और यही जो है लगातार सिलसिला चलता आ रहा था। पिताजी उनके मेरे साथ मौजूद हैं, अनु मीना जी के, दीदी के, जो अब नहीं रही हैं, अचानक आत्महत्या कर ली। और ये सिलसिला मानिए 2015 में शादी हुई है, 2015 के बाद अचानक से आज खबर है कि प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। और प्रताड़ित देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने सुना उनके आगे पीछे कोई नहीं था अंकल गौतम मीणा के ना, कोई नहीं था कि पीछे, न तो सिस्टर ने माँ बाप ने बहन, कोई नहीं। एक ताऊ जी थे उनके प्रहलाद जी, वो उनको कम लिप देते थे, परिवार में किसी को लिप नहीं देते थे, अकेला था, कोई कंट्रोल करने वाला था नहीं, एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा था। हमने चलो भाई कोई बात नहीं, कोई नहीं, आपने इसको गले लगा लिया तब आप यही सब कुछ है। जिंदगी से मोती हम हर चीज में पैसे टके से तन मन धन से सब मकान बनाना, सब कुछ का प्रोग्रेस कराना, हर चीज में जो मेरी प्रॉपर्टी का था वो तो अन्नू बेटिया तेरे या तीसरे साथ तेरा भी है, सब कुछ मौके तेरे को देता रहूंगा, रिटायरमेंट पे भी दूंगा। लेकिन वो इतना प्रताड़ित, बच्चे को इतना प्रताड़ित किया उसका टट्टी सुअर कचरा पता नहीं क्या क्या आरोप लगाते रहता था। वीडियो भी उनका मेरे बारे में अपशब्द बोलता था, मुझे कहता था आप दूसरी शादी करूंगा, बारात में आ जाना आप, मेरे से भी इसी तरह बाकी। मैं ठीक है वो बात है बेटे में चलता रहा। आपने कभी कोशिश की दीदी को वापस लाने की? मैं वही बात, मेरी तो कोशिश थी नहीं, कुछ घर ही रहे मैं यहाँ, तो मेरी कोशिश ये थी वही घर उनका बना रहे बिगड़े नहीं, बस मेरी तो कोशिश ये थी। वही तकरार होता रहता था, कभी तकरार कभी प्यार चलता रहता, मैं गृहस्थी में इस तरह, मैं तो उनको जुदा करना ही नहीं चाहता, मैं क्यों करूँगा उसको। मेरे घर से तो बेचारे सब कुछ हर चीज से संपन्न है, कोई आ जाए कर घूम जाए कर चल जाए कर, यहाँ आने पर भी उसको एतराज। एक दफा बनेटी चली गई तो वहाँ क्यों चली गई, वहाँ मेरा फार्म था, खेती में पियर है, तो हर चीज में नाराज, सक्की माइंडली बिल्कुल। वो आदमी ऐसा है, उसे तो साइको टाइप है, वो उसको इतना टॉर्चर किया कि वो लास्ट में अंतर्गत हुआ, सुसाइड करने को बाध्य कर दिया उसको। गौतम मीणा का आपको कॉल मैसेज कुछ आता है? आपको बिल्कुल बंद नहीं आता, बल्कि एक दफा मैंने किया उसको, अरे भाई ये के बच्चे हैं, इनका संरक्षण मुझे दे दे, जिन जवानों में तेरे को संभाल दूंगा, प्रॉपर्टी इनके नाम कर दे। मैंने सुना वो दूसरी शादी कर रहा था, वो शादी करेगा तेरे लिए बर्बादी होगी, तेरी शांति भंग हो जाएगी, इन पे कायम रहे, मस्त रहे, सब खूब आप सराहेंगे, आने जाने के सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसने टच से मस मेरे को कहता नहीं करता, मैं नहीं देता, नहीं साइन करता, नहीं बच्चों का हमारे यहाँ
मगर फिर किसके पास रखेगा? या वो बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये मेरे पास आते जाते हैं, सब घूमते बच्चों के साथ, तोता दोती पोता पोती सब एक साथ खेलते कूदते हैं, इनका यहाँ मन लग रहा है, उसके पास कोई ऐसे मेरे अलावा कोई जगह भी नहीं है। ये हो गया। तो बच्चों के लिए भी कॉल मैसेज कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं है उसको। जब बच्चे, मेरी बिटिया का दाह संस्कार हो रहा था, न तो उसने कंधा दिया, न बच्चों के इसको सपोर्ट किया, ले भाई अपने अग्नि करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, उसने नजदीक नहीं आया, बच्चों के नजदीक नहीं आया, न बिटिया को कंधा दिया। और फिर तीसरे जब गंगा जी जाते हैं, जब फूलों के हाथ लगाते हैं, जब मैंने सोचा मतलब बच्चे के हाथ लगा दूं, उसकी मम्मी के फूलों के हाथ लगाते हैं, चलो उत्तर की पुचकारा भी नहीं। क्या करना चाहिए? अब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? उनको 7-8 साल तक जेल भेजना है, उनको पूरी जिंदगी के लिए जेल भेजना, और जो मेरी मम्मी के साथ किया वो भी उनके साथ ही करना है। ये तो हम 10 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जो इतनी सी उम्र में इसने जो है कर लिया है, कि मतलब आप अपनी बहन का ध्यान रखोगे ना? छोटी है आपसे, वो नहीं करोगे ना? नहीं। अच्छा, आपकी शादी होगी तो आप नहीं करोगे ना ऐसा? नहीं। प्यार से रखोगे? हाँ। अच्छा, मम्मी क्या क्या कहती थी? मम्मा हर रोज ऐसे थोड़ा देर ऐसे फोन पर बात करती थी, फिर हमें बाहर ऐसे बोलती थी बाहर खेलने चले जाओ, और फिर वो आते थे, फिर ऐसे मारपीट होती थी, वैसे डेली रूटीन कर दिया था उन लोगों ने। और मम्मा कहती थी कि कोई बात नहीं, होता रहता है, तो मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। अच्छा, अभी पापा से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, उन्होंने कॉल नहीं किया आपको? कोई बात नहीं हुई? जब मम्मी का दाह संस्कार किया जा रहा था, मम्मी को ले जाया जा रहा था, तब भी उन्होंने कुछ बात नहीं की आपसे? नहीं। देखा तक नहीं? नहीं। इतना तो कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक पिता की पदवी रखते हैं। आप चाहे कितने भी नशेड़ी हो, चाहे आप कितने भी गए गुजरे इंसान हो, लेकिन आप एक पिता भी हैं, और शायद अब पिता भी नहीं है आप, क्योंकि आप अपने बच्चों को इस कदर छोड़ दे रहे हैं, आप अपने बच्चों की ओर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, तो शायद आप इस पदवी को भी नहीं स्वीकारते हैं। बाकी अनु मीणा, 34 साल उम्र, 2015 में शादी हुई थी। 2015 में शादी हुई, 2 बच्चे, और लगातार इतने सालों से प्रताड़ना केवल इन 2 बच्चों के लिए सहती आ रही थी कि मेरे 2 बच्चे पल जाएं प्रेम के साथ, कि इनके ऊपर माँ का भी साया रहे और पिता का भी साया रहे। लेकिन मेंटल जो स्ट्रेस होता है एक हद तक इतना पहुंच जाता है कि व्यक्ति कुछ नहीं सोच पाता, केवल आत्महत्या रहती है। और वीडियो कॉल पर रहकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ताकि भैया ने भी बताया कि स्क्रीनशॉट लेके गौतम मीणा ने रखे, ताकि कि वो निष्पक्ष रह सके, वो निर्दोष साबित हो सके। लेकिन किस हिसाब से आप निर्दोष साबित रहेंगे? अभी जो एफआईआर दर्ज कर दी गई, कब एफआईआर दर्ज हुई अंकल जी? 15 मई को। 15 मई को एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस वाले जो है कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, और अभी जो है लगातार कल जो है, जैसा कि भैया ने बताया कि नंबर भी उनसे लिए हैं, तो शायद बातचीत भी करें उनसे, तफसील भी करें, और बात ये भी करें कि बयान जो है, आप लोगों के बयान ले लिए गए? नहीं, बयान हो गए। आप लोगों के बयान ले लिए गए हैं। रहे वो गौतम मीणा जो अपने परिवार में अकेले हैं, उनके बयान लेना भी बाकी है। बाकी मैं लगातार इन लोगों से कांटेक्ट में रहूंगी, और बातचीत लगातार जो है इनसे करती रहूंगी, अपडेट आप तक पहुंचाती रहूंगी। बने रही मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा उपाध्याय, जयपुर।